नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में मंत्री वर्सेस अधिकारी लड़ाई जारी है। हम बात कर रहे हैं शिक्षा विभाग की। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के ही अपर मुख्य सचिव के पाठक, जो पिछले महीने ही उन्हें शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी मिली है। बिहार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों में से उनका एक नाम आता है और कई सारे बदलाव उन्होंने आते के साथ ही विभाग में किए हैं। लेकिन फिर वही बात, लड़ाई जारी है। अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात हुई। जर्नलिस्ट गैसो में साथ हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात हुई। अंदर अशोक चौधरी भी मौजूद थे। जानकारी है कि ललन सिंह भी वहां मौजूद थे और के पाठक पहुंचे। शिक्षा मंत्री को तलब किया गया, सभी गए। बातें तो हुई लेकिन बात बनती हुई दिख नहीं रही है। देखिए आलोक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायत की कोशिश की होगी जी, सुलह सपाटा हो जाए जी, लेकिन बात बिगड़ती ही जा रही है और हमें तो यह बात समझ में नहीं आती है कि यह झगड़ा शुरू क्यों हुआ। देखिए, कोई कह रहा आईएएस नौकर होता है, ठीक है, मंत्री राजा होता है, चलिए इसे मान भी लेते हैं। लेकिन जब हम लड़ाई की बात करते हैं तो यदि देखिए जिस पत्र को लेकर लड़ाई चरम पर पहुंच गया, शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के प्राइवेट सेक्रेटरी डॉक्टर कृष्णानंद यादव का पत्र जी, उस पूरे पत्र में क्या था? पत्र में यह था कि विभाग की खबरें मीडिया में कैसे लीक हो जा रही है। जी, तो देखिए, आप मीडिया से परेशान हैं, जी, ठीक है ना जी। और खबरें कौन सी लीक हो जा रही थी? के पाठक से आपकी लड़ाई है। जी, के पाठक ने मीडिया को कोई बाइट दिया हो, इसका उदाहरण तो नहीं मिलता है। चला भी नहीं है। चला भी नहीं है नहीं। जब से 8 जून को वे अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बनाए गए। देखिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई बीपीएससी टीचर वैकेंसी को लेकर बिहार के चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी के द्वारा। उसमें के पाठक भी मौजूद थे। उसमें के पाठक भी मौजूद रहे, लेकिन के पाठक ने कुछ नहीं बोला। तो के पाठक ने तो बोला नहीं। अब जो खबरें निकल कर आई, वो खबरें क्या निकल रही थी, के पाठक क्या कर रहे थे? देखिए, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा हूं। अब तो अच्छा, आप सरकारी स्कूल से पढ़े हैं? जी, अब तो बड़ा हो गया हूं, ठीक है ना। यह भी सही है कि मैंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाया क्योंकि सरकारी स्कूलों की स्थिति खराब हो गई। यह भी सही है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर ने भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया होगा सरकारी स्कूल में। यह भी सही है कि के पाठक ने भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया होगा क्योंकि सरकारी स्कूल पढ़ने और पढ़ाने लायक अब नहीं बचा नहीं है। लेकिन देखिए, जब हम कहते हैं, कहावत है कि जब जागे तब सवेरा, ठीक है। के पाठक 8 जून को आए और उन्होंने क्या कोशिश शुरू की? देखिए, तनख्वाह एक सवाल है और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शिक्षकों को वेतन भी समय पर मिले। लेकिन सब कुछ के लिए के पाठक को आप जिम्मेदार ठहरा देंगे। 8 जून के पहले क्या ये परेशानियां नहीं थी? शिक्षकों का वेतन कम है, यह भी सही है और यही कारण है कि बीपीएससी टीचर वैकेंसी में जो वेतन मान रखा गया है, काबिल शिक्षक परीक्षा में बैठने को जो शिक्षक बनना चाहते हैं तैयार नहीं हो रहे हैं। लेकिन के पाठक ने जो कोशिश शुरू की, क्या कोशिश शुरू की? उन्होंने कोशिश शुरू की कि जो शिक्षक काम कर रहे हैं वह समय से स्कूल पहुंचे। आप छोड़ दीजिए शिक्षकों की बात को, आप छोड़ दीजिए राजनेताओं को, आप आम आवाम से पूछिए, उस गरीब तबके से पूछिए जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, सरकारी स्कूल ही जाते हैं। क्या वे नहीं चाहते हैं कि शिक्षक समय पर आए? क्या वे नहीं चाहते हैं कि शिक्षक आए तो पढ़ाएं? के पाठक क्या प्रयास कर रहे हैं? और क्या वे नहीं चाहते हैं कि भागे रहने वाले शिक्षकों का वेतन काटा जाए? तो देखिए, यदि आप आम आवाम से पूछिएगा, भाइयों और बहनों बनकर पूछिए, जनता से पूछिए तो जनता कहेगी कि सरकारी स्कूलों की स्थिति ठीक नहीं है। और हालांकि बिहार का अगर हम बजट देखें जी, तो सबसे ज्यादा पैसा शिक्षा पर ही खर्च होता है। हाँ, ठीक है ना। और देखिए, हमारा क्या गौरव था, हम कहां चले गए, ठीक है ना। कॉलेजों की क्या स्थिति है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं के पाठक, तो क्या वे अपने घर के लिए कर रहे हैं? मुकदमों का बोझ कम हो तो क्या इससे के पाठक को फायदा हो जाएगा? तो इस बात को समझने की जरूरत है। वो सुबह 9 बजे दफ्तर पहुंच जा रहे हैं, क्या अपने लिए पहुंच रहे हैं? और देखिए, इस लड़ाई का अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा है। जहां आपको मदद करनी चाहिए थी कि हाँ, यदि वे कह रहे हैं कि स्कूलों में साफ सफाई हो, स्कूलों के बाथरूम भी साफ हों,
जैसे ही उन्होंने शिक्षा विभाग में पदभार ग्रहण किया, उन्होंने शिक्षा विभाग के टॉयलेट्स का इंस्पेक्शन किया। क्या आपको साफ टॉयलेट नहीं चाहिए? जी चाहिए ना। बिल्कुल। तो किस बात की लड़ाई शुरू जो हो गई? आगंतुक होते हैं, सचिवालय जाते हैं। हाँ, तो ये तो ईगो की लड़ाई शुरू हो गई। क्या आपको बुरा नहीं लगता है कि आप कोई आवेदन देते हैं और उस पर महीने, 2 महीने, 5 महीने, साल भर फैसला नहीं होता है? जी। तो देखिए, एक और उदाहरण लेकर चलते हैं। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर से ही सवाल पूछता हूं जी कि बाकी सब सही है, बाकी सारे काम के लिए आपको फुर्सत मिल जाती है, लंबे लंबे पत्र बफसीट लिखने के लिए फुर्सत मिल जाती है, लेकिन एक विश्वविद्यालय है, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना में ही उनका, पटना में ही है। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपनों का विश्वविद्यालय है। जी। नीतीश कुमार ने ही इसकी स्थापना की। यहाँ तक कि जो कोई अगर उसे एक ही कहता है तो उस पर वो गुस्साते हैं। जी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो विश्वविद्यालय है, इनके साथ बहुत सारे कॉलेजेस संबद्ध हैं। जी। और वहां वोकेशनल, प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन की पढ़ाई होती है। जी। तो यहाँ एक सीनेट होता है, कोर्ट जिसे कहते हैं, और उसके चेयरमैन बिहार के शिक्षा मंत्री होते हैं, पदेना। तो चेयरमैन हो गए प्रोफेसर चंद्रशेखर। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार के हजारों हजार छात्रों के साथ पिछले कई महीनों से, या यूं कहें कि जब से शिक्षा मंत्री बने हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, खिलवाड़ कर रहे हैं। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के जो कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं, उन पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। जी। क्योंकि कोर्ट की बैठक नहीं हो पा रही है, और जो बैठक हुई कई महीनों के बाद हुई, टालते रहे आप। मई में बैठक हुई, अन्य प्रस्तावों पर चर्चा हो गई, लेकिन शिक्षा मंत्री ने कह दिया एफिलिएशन पर चर्चा अगले महीने होगी। क्यों भाई? क्या आपको इसके लिए फुर्सत नहीं मिली? जबकि जो इतनी जरूरी बात है, जबकि नीचे की सारी प्रक्रियाएं, इंस्पेक्शन टीम और जो आधिकारिक जो प्रक्रिया होती है, उसे पूरा किया जा चुका था। इसे क्या माने? और इस कारण 16,000 छात्र परेशान हैं। जी। आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार के सरकारी विश्वविद्यालयों या जो टेक्निकल और वोकेशनल कॉलेजेस भी जाते हैं, वे इस बात की उम्मीद लगाए रहते हैं कि उन्हें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का फायदा मिलेगा। मिलेगा, मिलता भी है। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना। हाँ, और बिहार सरकार अपने छात्रों को जो दूसरे प्रदेशों में पढ़ रहे हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ प्रदान करती है। इसके अलावा बिहार में जो इन कॉलेजेस में पढ़ रहे होते हैं, सरकारी कॉलेजेस भी जुड़े हुए हैं, उनके बच्चों को तो फूडिंग और लॉजिंग का खर्चा भी मिलता है। जी। लेकिन आपको पता है कि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को पॉलिटिकल कार्यक्रम में भाग लेने की फुर्सत है, लेकिन आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के 16,000 छात्रों का जो भविष्य लटका हुआ है, उसके लिए निर्णय करने की फुर्सत नहीं मिली है। अब इसके पीछे वजह क्या है? वो तो वो जाने। बाजार में चर्चा बहुत है, शिक्षा विभाग में चर्चा बहुत है। बाजार में चर्चा बाजार वाली ही है। हाँ, लेकिन हम उसकी बात नहीं करते हैं। और देखिए, 80 से अधिक कॉलेज हैं। ऐसी बात भी नहीं है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। बिहार के छात्रों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है, अखबार में खबरें रंगी हुई है। देखिए, 80 कॉलेज। और क्या हुआ? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। देखिए, 2022 में बैठक नहीं हुई, ठीक है, 2023 में भी। परिणाम यह हुआ कि जब लड़के एडमिशन ले रहे थे इन कॉलेजेस में, तो उनकी वेबसाइट पर, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर यह लिखा हुआ था कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ प्राप्त होगा। जी। लेकिन चूंकि उन्हें संबद्धता ही नहीं, कोर्ट, जो यूनिवर्सिटी की कोर्ट है जिसके चेयरमैन है प्रोफेसर चंद्रशेखर, शिक्षा मंत्री बिहार, उन्होंने उसे ग्रीन सिग्नल दिया ही नहीं, तो परिणाम हुआ कि उन्हें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का फायदा ही नहीं मिल रहा है। और इस कारण ये जो छात्र हैं, पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। मंत्री जी, झगड़ा करना है कीजिए, लेकिन छात्रों के भविष्य से यदि इन 80 संबद्ध कॉलेजों के बारे में आपको निर्णय नहीं करना था, तो फिर यहां एडमिशन की छूट क्यों दी गई? छात्रों को इस बात का डर सता रहा है कि देखिए, जब फैसला नहीं हुआ है,
तो कहीं ये ना कह दिया जाए कि आपने एडमिशन तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में लिया था, अब एक नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है, पिछले साल का आपको लाभ ही प्राप्त नहीं होगा। जी। और पैसा कैसे जाता था? जहां आप एडमिशन लेते थे उनके कॉलेजेस में पैसा ट्रांसफर हो जाता था। तो अब कॉलेजेस को पैसा नहीं मिला है, तो जो कॉलेजेस को चलाने वाले हैं वे भी परेशान, उन पर तो ग्रहण लगा हुआ है। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी की सीनेट कोर्ट की बैठक नहीं हो रही है, बैठक हुई भी 26 मई को बैठक हुई भी तो फैसला नहीं हुआ। फिर कहा गया कि 28 जून को बैठक करेंगे, 28 जून को फिर से बैठक नहीं हुई। तो ये क्या मजाक है, ये क्या मजाक है? कितना काम कर रहे हैं आप? कितना काम कर रहे हैं आप जब छात्रों के बारे। और देखिए इस बात को समझिए, के पाठक ने जब चार्ज लिया प्रमुख सचिव का तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई। जो बिहार शैक्षिक आधारभूत संरचना निगम है, जो स्कूलों के निर्माण और रखरखाव के बारे में सबसे पहले उन्होंने वहीं माइक्रो लेवल की मॉनिटरिंग की थी और वहीं सबसे पहले वेतन कटौती का आदेश दिया था। उन्होंने ये देखा था कि 2300 करोड़ से अधिक रुपए पड़े हैं लेकिन काम नहीं हो रहा है। जी। रोजाना काम की रफ्तार ऐसी है जिसे सेंटेज भी नहीं निकलता है। तो जब नकेल कसने की शुरुआत हुई तो आपको आपत्ति होने लगी। किस बात की आपत्ति भाई? भाई स्कूल में पढ़ाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जिन शिक्षकों ने जिस वेतनमान पर नौकरी ज्वाइन की है और काम करने का फैसला किया है, के पाठक ने क्या कहा? के पाठक ने कहा कि स्कूलों में सिर्फ दाखिला ही नहीं होना चाहिए, स्कूल में बच्चे पढ़ने आए इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए। 90% हाजिरी होनी चाहिए, उपस्थिति होनी चाहिए, और यदि हाजिरी नहीं हो रही है तो शिक्षा मित्रों का वेतन कटेगा। देखिए शिक्षा मित्र भी बहाल किए गए हैं जो इस बात के लिए जिम्मेवार हैं कि बच्चे जो गांव के बच्चे हैं वो स्कूल में दाखिला लें और उसके बाद नियमित रूप से वो स्कूल आए। यदि मध्याह्न भोजन योजना जो है मिड डे मील उसमें सुधार करने की कोशिश की जा रही है। आपकी लड़ाई किस बात पर हुई? आपकी लड़ाई इस बात पर हो गई कि मीडिया में खबरें आ रही है। मीडिया में क्या खबरें आ रही है? मीडिया में खबरें आ रही है कि स्कूलों में शिक्षकों को ससमय हाजिर होने को कहा जा रहा है। देखिए मेरे कई जानने वाले, मेरे कई सगे संबंधी शिक्षक हैं, वे परेशान हैं, रोज पता कर रहे हैं। उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि चंद्रशेखर हट जाएं, उन्हें इस बात की चिंता है कि जल्दी से के पाठक चले जाएं। क्यों भाई? तो जैसे ही के पाठक चले जाएंगे, पहले जैसे स्कूल जाते थे जो गए तो गए, हाँ वैसे ही अभी क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है कि समय से पहले भागम भाग मची हुई है, नहीं स्कूल पहुंच जाना है, कौन छापा मारने आ जाएगा। देखिए अब छापा मारने के तौर तरीके पर आपत्ति, उस पर आप लोग आपस में बैठकर चर्चा करते, कह रहे हैं डीओ साहब बीओ साहब क्या सारे नाकाबिल हैं। देखिए मैं तो यह मानता हूं और कई प्रदेशों में इस बात की जो स्टेक होल्डर हैं उनको, देखिए यदि के पाठक के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, चंद्रशेखर के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, ज्ञानेश्वर के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, आलोक की जब शादी होगी उनके बच्चे होंगे वे भी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, तो जो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ने और पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं उन्हें इस बात का अधिकार प्राप्त होता है कि वह सरकारी स्कूलों को देखें कि वहां कैसी व्यवस्था है। हाँ कैसी व्यवस्था है, शिक्षक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, सिर्फ ढकोसला तो नहीं हो रहा है। देखिए इस बात का भी मुझे गम है, लेकिन इसके लिए आप सीधे के पाठक को देखिए सवाल पूछे जा रहे हैं। अरे भाई तो 8 जून के पहले भी तो आप मंत्री थे। यह बात सच में दुख का विषय है कि कई महीने गुजर जाने के बाद बच्चों को पाठ्य पुस्तकें नहीं मिली है जो सरकार देती है, जो सरकार देती है। लेकिन आप सोचिए ना, आज कह रहे हैं जो लोग वकालत कर रहे हैं और जो लोग राजनीति कर रहे हैं, यदि आज आपके घर में बरसात अचानक से शुरू हो जाए और घर में कहीं छेद हो तो बाजार से सामान लेने बाद में जाएंगे। घर में जो कुछ बचा है जिससे बचाव किया जा सकता है उससे बचने की कोशिश करेंगे। तो वही नट बोल्ट कसने की कोशिश के पाठक कर रहे हैं। फिर मैं कहता हूं इतने लंबे कैरियर में के पाठक से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है। इतने लंबे कैरियर में
प्रोफेसर चंद्रशेखर से मुलाकात नहीं हुई है। और यह बात सही है कि देखिए के पाठक एक टेढ़े आईएएस पदाधिकारी तो हैं, कड़क है। हाँ, जहां जाते हैं वहां सुधार की कोशिश करते हैं, विवाद हो जाता है, जल्दी छुट्टी भी हो जाती है, ये बात भी सच है। लेकिन आप उदाहरण देखेंगे कई विभागों का जहां उन्होंने काम किया है। आप बिहार कोऑपरेटिव बैंक देख लीजिए, जब वे थे तो जैसे लगता था कि स्टेट बैंक सामने फेल है, ठीक है ना। बिस्कोमान को भी उन्होंने दुरुस्त करने की कोशिश की थी। चर्चा सुनील सिंह खुद कर रहे थे। हाँ, कर रहे थे। तो वो जो चीजें हैं। और आखिरी सवाल फिर कि भाई आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय तो, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपनों का विश्वविद्यालय है, जिसके मंत्री परिषद में आप शिक्षा मंत्री हैं। क्या उनके सपनों पर ही आप हथौड़ा चला रहे हैं? उनके छात्रों को परेशान कर रहे हैं, मानने वाली कॉलेजों को परेशान कर रहे हैं। मानने वाली बात है कि बात नीतीश कुमार को नहीं मालूम। नीतीश कुमार के पास बाजाबता ये शिकायतें छात्रों ने की है। 15 अप्रैल 2023 को शिकायत की है, फिर 28 जून को शिकायत की है, जब 28 जून को यह तय हुआ था कि फिर से कोर्ट की बैठक होगी, लेकिन कोर्ट की बैठक हुई नहीं। तो छात्र रो रहे हैं और मंत्री जी लड़ रहे हैं। गजब बात है भाई। क्या होगा बिहार की शिक्षा व्यवस्था का, क्या हाल हो रहा होगा, क्या बिहार की शिक्षा व्यवस्था है, पहले से भी क्या हाल है, वो आपसे बात छुपी नहीं है। लेकिन अभी इस लड़ाई में सच में क्या जिसके लिए लड़ाई हो रही है, जिस शिक्षा व्यवस्था की लड़ाई हो रही है, जिस शिक्षा विभाग में लड़ाई हो रही है, उसमें क्या सुधार आ पा रहा है और बदलाव की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन क्या सच में ऐसी लड़ाइयों से बदलाव हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार भी सब कुछ देखते हैं और सब कुछ जान रहे हैं। जो बातें उनके सामने नहीं भी कही जा रही होंगी वो भी उन्हें मालूम होंगी। देखना होगा कब तक ये लड़ाई सुलझती है और आगे क्या मोड़ लेती है लड़ाई, कहाँ जाके ये खत्म होती है। और तब तक जो बच्चे हैं, जो पब्लिक सेक्टर के लोग हैं, जो इस पर डिपेंडेंट हैं, उनका क्या हाल होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।